क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.6 सॉल्यूशन। तो बेटा फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.6 का सॉल्यूशन करते हैं। जिन बच्चों ने बेटा इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं किया है 1.6 का, वो प्लीज इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर कर ले, क्योंकि बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में जो हम 8th क्लास में पढ़ के आए थे वो भी यूज होगा यहाँ पे। क्लियर है? तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? फाइंड। फाइंड क्या? फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है कितना? 64 की पावर 1/2। 64 की पावर बोला बेटा मैंने, क्या दिया हमें? 64 की पावर 1/2। तो इस टर्म की जब किसी भी नंबर की पावर 1/2 हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? किसी भी नंबर की पावर 1/2 हो मीन्स हाफ हो तो उसको हम कैसे भी लिख सकते हैं बेटा कि 64 का स्क्वायर रूट। क्लियर है? ये दोनों ही चीजें क्या बेटा? बिल्कुल सेम है, इक्वल है। क्लियर है? अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 64 की पावर 1/2 है, हमें पता है कि 64 जो 64 है वो किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। तो मैं 64 की जगह क्या ऐसे लिख सकता हूं कि 64 को लिख दिया मैंने 8 का स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? 64 को कैसे लिख दिया? 8 का स्क्वायर। और इस 64 की पावर 1/2 है, तो मीन्स 8 के स्क्वायर की पावर क्या होगी बेटा? 1/2 होगी। कितनी पावर होगी? 1/2 होगी। क्लियर है? और मैंने एक फार्मूला बताया था, एक आइडेंटिटी बताई थी बेटा कि ए की पावर इंट्रोडक्शन लेक्चर में करवा था कि ए की पावर m और उस कंप्लीट की पावर अगर n हो तो क्या होता है? ए की पावर m इंटू n। मीन्स पावर क्या हो जाती है बच्चों? मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर क्या हो जाती है बेटा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 की पावर 2 और 1/2 है तो क्या हो जाएगा? 8 की पावर 2 इंटू 1/2। क्लियर है? पावर क्या होगी यहाँ पे? मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट। 2 से 2 कैंसिल आउट। कितना बचा? 8 की पावर 1 बची। और किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वो नंबर ही आ जाता है। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना है बच्चों? 8 आया। क्लियर बेटा? चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर बच्चों? सेकेंड पार्ट करते हैं। क्या है सेकेंड पार्ट? 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5। अब देखो बेटा, जब 1/2 पावर थी तो हमने लिखा था स्क्वायर रूट। क्लियर है? मैं इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं। अगर 32 की पावर 1/5 है तो इसको कैसे भी लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है, रूट के अंदर 32 लिखो और जो ये रूट का साइन है ना, इसके अंदर ये कितनी है? 1/5 पावर है ना, तो इसके अंदर लिख दो 5। ये दोनों ही चीजें इक्वल है बेटा। अगर तुम्हें डायरेक्ट ये बोला जाए कि √32 और रूट के अंदर, अंदर मीन्स इसके अंदर बार वाले साइन के अंदर अगर 5 है तो इसका मतलब क्या है कि 32 की पावर कितनी है? 1/5 ही है। क्लियर है? और ऐसे क्वेश्चंस जब भी आ जाए तो जो ये रूट के अंदर वैल्यू है कितनी है? 32। इसके फैक्टर्स कर लो। क्या करने हैं? फैक्टर्स कर लो। फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर से 2 से पे गया, 2 8 जा 16, फिर से 2 पे जा रहा है, 2 4 जा 8, फिर से 2 पे 2 2 जा 4, और फिर से 2 पे 2 1 जा 2। क्लियर है? मीन्स 32 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 5 टाइम्स क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में 2। क्लियर है? मीन्स 2 की कितने टाइम्स मल्टीप्लाई की गई है? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स। तो क्लियर है? तो इस स्टेप के बाद हम क्या लिख सकते हैं? 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है कि 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करो? 5 टाइम्स। क्लियर है? और 2 को जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। और 32 की पावर कितनी है? 1/5। तो क्या कर देंगे? 2 की पावर 5 की पावर कितनी है? 1/5। फिर से ये फार्मूला यूज हो जाएगा बच्चों। तो कितना है हमारे पास? 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, कितना आया? 2 की पावर 1
और 2 की पावर 1 कितना होता है 2। तो आंसर कितना है बच्चों हमारे पास से 2 आ गया। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है। तो बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट के थर्ड पार्ट में मैं क्या दिया 1/25 और उस कंप्लीट की पावर कितनी है 1/3 है। क्लियर है। क्या दिया हमें 1/25 और उस कंप्लीट की पावर 1/3। इस स्टेप को कैसे भी लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है बेटा रूट के अंदर 125 वैल्यूज। अगर यहाँ पे 1/2 पावर होती तो बस इतना ही लिख देती, लेकिन कितनी पावर है 1/3। जब 1/2 के अलावा अगर पावर मिल जाए 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/100 तो उसको कैसे लिखेंगे, जो नंबर है उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखो। देन जो पावर है ना 1/3 है 1/4 है उसको 1/3 है तो 3 को जो ये स्क्वायर रूट का सिंबल है ना इसके अंदर यहाँ पे अंदर लिखना है। इसका मतलब क्या है कि 125 की पावर क्या है 1/3 ही है। क्लियर है। ये देने के बजाय डायरेक्ट तुम्हें ये भी दे सकता है पेपर में। क्लियर है। इसका मतलब वापस क्या हो जाएगा कि 125 की पावर कितनी है 1/3 ही है। क्लियर बेटा, क्लियर बच्चों इतना। तो इस स्टेप को करते हैं बच्चों। अब 125 तो मैं क्यूब्स भी याद करवाए थे बेटा मैंने 12 तक क्यूब्स याद होने चाहिए और बेटा स्केयर 25 तक होने चाहिए। तो डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है। तो मैंने लिख दिया 5 का क्यूब और कंप्लीट की पावर कितनी है 1/3 है। फिर से वो फर्स्ट वाला आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या है हमारे पास है 5 की पावर 3 इंटू 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना आया 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 कितना होता है 5। इट मीन्स जो आंसर आया वो कितना आया बच्चों हमारे पास है 5 आ गया। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा क्या है सेकंड क्वेश्चन में फाइंड, हमें वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी सेकंड में भी। फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया गया 9 की पावर 1/2, 9 की पावर 1/2। तो बेटा हमें 9 की पावर 1/2 दे रखा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो कैसे दिया हुआ मिल सकता है √9। क्लियर है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 ऐसे मिल सकता है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसकी पावर 1/2 तो आपने इसके अंदर 2 नहीं लिखा। बेटा 2 लिख दो और 9 लिखोगे तो भी अंडरस्टूड होता है कि इसका क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब 9 की पावर 1/2 ही है। क्लियर है। क्लियर बच्चों। तो उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 9 को हम देखेंगे किसका स्क्वायर होता है। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो कैसे लिख दिया मैंने 3 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर मैंने किसको लिखा ओनली 9 को लिखा है। क्लियर है। उसके बाद इस 9 की पावर कितनी है 1/2 तो 3 के स्क्वायर की पावर भी क्या होगी बेटा 1/2 होगी। अब सेम फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी ए की पावर m इंटू इंटू में n है तो क्या आ जाएगा ए की पावर m इंटू एन मीन्स पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे कितना है 3 की पावर 2 इंटू 1/2 है तो 3 की पावर 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा 3 की पावर 1 बचा और 3 की पावर 1 कितना होता है बच्चों 3। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया फर्स्ट पार्ट का 3। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर है। सेकंड पार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। दिया में कितना दिया 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5 दिया आपकी बार। क्लियर है। फिर से जो नंबर हमें ये लगे कि इसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट नहीं हमने कभी पढ़ा ही नहीं स्क्वायर या स्क्वायर रूट तो बेटा उस नंबर के क्या करने हैं सबसे पहले फैक्टर करने हैं। 32 के फैक्टर किए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से फिर से क्या 2 8 जा 16, 2 से फिर से क्या 2 4 जा 8, देन फिर से 2 पे गया 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। क्लियर है। मीन्स 32 के बेटा फैक्टर्स कर दिए क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स कितने आए 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स क्या आया 2। तो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों कि 32 की 2 की पावर ओनली 2 की पावर 5,
2 की पावर 5 क्या बन जाएगा 32, और कंप्लीट की पावर कितनी है 2/5, तो कंप्लीट की पावर क्या कर देंगे 2/5 कर देंगे। सेम आइडेंटिटी फर्स्ट वाली, पावर्स क्या हो जाती है बेटा मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो कितना बचा 2 की पावर कितनी बची बचा 2 की पावर कितनी बची बेटा 2 बची। अब 2 की पावर 2 होने का मतलब क्या है कि इस 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो 2 इंटू 2 मीन्स 2 2 जा 4, तो आंसर कितना है हमारे पास 4 आया। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, क्लियर है। थर्ड पार्ट करते हैं, 16 की पावर 3/4। थर्ड पार्ट क्या बेटा 16 की पावर 3/4, क्लियर है। 16 की पावर 3/4 है, तो 16 के फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। पहले 16 के फैक्टर करेंगे तो 2 8 जा 16, क्या हमारे पास 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और बेटा 2 1 जा 2, ये फैक्टर्स आए। मीन्स 16 के जो फैक्टर्स आए वो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2, मीन्स 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है 4 टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो इस स्टेप के बाद क्या आएगा बच्चों कि 2 की पावर 4, क्लियर है 2 की पावर 4। उसके बाद कंप्लीट की पावर कितनी है 3/4 है, तो पावर्स क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, मीन्स 2 की पावर कितनी बची बेटा 3 बची। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर है। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 टाइम्स, तो क्या है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर कितना है बच्चों हमारे पास 8 आया। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, क्लियर है। सेम ऐसे ही पार्ट हैं, बिल्कुल इजी लग रहे होंगे बेटा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है लास्ट में कि तुम्हें कितने क्लियर है पार्ट, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो कितना है 125 की पावर -1/3। अब की बार पावर क्या दी बच्चों में माइनस दे दी, क्लियर है। तो इसको सोल्व आउट कैसे करेंगे, हमें ये पता है 1/3 पावर, तो हमें क्यूब ढूंढेंगे 125 का, और बेटा क्यूब किसका होता है ये 5 का क्यूब होता है, तो 5 की पावर 3, और कंप्लीट की पावर कितनी है -1/3 है, क्लियर है। पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो क्या आया 5 की पावर 3 इंटू इंटू में -1/3, 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, मीन्स 5 की पावर क्या बची -1 बची। बेटा जब +1 पावर बचती थी तो हम 5 के इक्वली लिख देते थे, लेकिन अब की बार कितनी है पावर है -1 है, कितनी है पावर है -1, और जब पावर माइनस हो तो बेटा मैंने आइडेंटिटीज में लिखवा था क्या हो जाएगा 1/5 बन जाएगा, तो आंसर कितना है हमारे पास 1/5। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो कितना आंसर 1/5 आएगा, क्लियर बेटा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा। आई थिंक तुम्हें सेकंड फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अच्छे से प्रॉपर वे से समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। थर्ड क्वेश्चन क्या हमें सिंप्लीफाई करना बच्चों, जो मैं दिया गया उसको क्या करना है सिंप्लीफाई मीन से सोल्व करना है, क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है 2 की पावर 2/3, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो बेटा मैंने एक आइडेंटिटी लिखवाई थी, क्या थी वो आइडेंटिटी कि a की पावर m इंटू ए की पावर n, ए की पावर m इंटू ए की पावर n हो। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो बेस जो ये नीचे होता है इसको हम बेस बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं पावर। तो a की पावर m इंटू, डॉट का मतलब क्या है यहाँ पे इंटू मीन्स मल्टीप्लाई, a की पावर n मीन्स दोनों का बेस क्या है सेम, ए दोनों का बेस सेम है, तो जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है बेटा ऐड हो जाती, तो a की पावर m प्लस n, ये आइडेंटिटी थी, क्लियर है।
यहाँ पे भी सेम, बेस क्या है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो बेटा अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। क्लियर है, क्लियर है स्टेप बेटा। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, एलसीएम लेंगे तो कितना आया, 15 आया। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, प्लस 5 3 जा 15, 3 इंटू 1 इज 3। तो 2 की पावर कितनी आई बच्चों, 2 की पावर 10 प्लस 3 इज 13। तो 2 की पावर 13/15 आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 13/15। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, बिल्कुल आराम से करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। सेकंड पार्ट करते हैं। जब हम बार बार पार्ट्स को करेंगे तो बेटा तुम्हें और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। क्या है, 1/3 की पावर 3, 3 की पावर 3, और कंप्लीट की पावर कितनी की गई है बेटा, 7 की गई है। क्लियर है। कैसे सोल्व आउट होगा बेटा, ये क्या है हमारे पास, 1/3 की पावर 3 और कंप्लीट की पावर 7। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 7 पावर है ना, ये तो कंप्लीट की है, मीन्स 1 की भी और 3 की पावर 3 की भी। क्लियर है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे कि 1 की पावर तो 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 पहले से थी, और कितनी भी कर दी गई फिर 7 भी। तो मैंने अलग अलग लिख लिया। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की बेटा, कि a/b की पावर अगर क्या है, m है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर b m। मीन्स सेपरेट सेपरेट क्या हो जाएंगे बेटा, पावर्स हो जाती हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्लियर है। 1 की पावर 7 का मतलब क्या, 1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 7 टाइम्स। और 1 को बेटा कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, वापस क्या आना है, 1 ही आना है। क्लियर है। क्लियर बच्चों। नीचे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a की पावर m इंटू ए की पावर n, मीन्स a की पावर m इंटू n वाले। क्लियर है। पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर कितना आया, 3 7 जा 21, तो 3 की पावर 21 आया। क्लियर है। अब कभी भी आंसर तो वैसे 1/3 की पावर 21 आ चुका है, तो बेटा इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करना है। 3 की पावर 21 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। जो भी पावर नीचे हो उसका क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। नीचे पॉजिटिव तो ऊपर जाके नेगेटिव, और नीचे नेगेटिव तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है। तो कितना आंसर आया, 3 की पावर -21 आया। आंसर कितना आया बच्चों हमारे पास, 3 की पावर 3 की पावर -21। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, आंसर क्या है हमारे पास, 3 की पावर -21। थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट क्या है, 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। क्या दिया गया बच्चों में, कि 11 की पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। क्लियर है। क्लियर है बच्चों। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे लिख सकते हैं स्टेप के बाद, 11 की पावर 1/2। अब बेटा जो 11 की पावर 1/4 नीचे इसको ऊपर लेके आएंगे तो माइनस की हो जाएगी पावर, तो इनटू में 11 की पावर -1/4। ओनली पावर नेगेटिव होती है बच्चों, नंबर नेगेटिव नहीं होता बेस। क्लियर है। क्लियर बेटा। अब यही हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन हो तो क्या हो जाता है, ए की पावर एम प्लस एन। मीन्स अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड। तो यहां से क्या आ जाएगा, 11 की पावर 1/2 और -1/4। माइनस क्यों आया, क्योंकि इसके साथ साइन किस चीज का था, माइनस का था। क्लियर है। तो देन 11 की पावर 1/2 -1/4 है, पहले इनका एलसीएम लेंगे, कितना आया 4, 2 2 जा 4 मीन्स 2 -1। तो कितना है हमारे पास, 11 की पावर 2 -1 इज 1/4, मीन्स 11 की पावर कितनी आई बेटा, 1/4 आई। तो हमारा आंसर क्या है, 11 की पावर 1/4। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है। बस ये इतने इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इजी है, बार बार प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी लगेंगे। क्लियर है। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड।
लास्ट पार्ट क्या बच्चों हमारे पास 7 की पावर 1/2 एंड 8 की पावर 1/2। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर भी 1/2 है। क्लियर है? ये सोल्व आउट करना है। क्या हमारे पास है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। क्लियर बच्चों? क्लियर बेटा इतना? तो बेटा हमने एक आइडेंटिटी की थी। क्या थी वो आइडेंटिटी? कि ए की पावर क्या हो, ए की पावर क्या हो m इंटू बी की पावर भी क्या हो m। तो उसको कैसे लिखा जाता है? a इंटू बी और कंप्लीट की पावर m। कैसे कैसे देखो, यहाँ पे जो बेस है ए और बी वो डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, लेकिन पावर क्या है दोनों की सेम है, और साथ में क्या है ये इनटू में है। तो बेटा बेस की मल्टीप्लाई करके एक बार क्या करनी होती है? पावर करनी होती है। यहाँ पे भी वही है। बेस क्या है 7 और 8, अलग अलग बेस है, लेकिन पावर क्या है 1/2 सेम है दोनों की, और बीच में क्या है मल्टीप्लाई है। तो क्या करेंगे 7 इंटू 8 और कंप्लीट की पावर एक बार कितनी हो जाएगी 1/2। तो बेटा ये आइडेंटिटी अप्लाई की है, जो मैंने इंट्रोडक्शन से लेक्चर में करवाया था बेटा, उसको बहुत अच्छे से करके आना है, तभी ये क्वेश्चन पॉसिबल है। क्लियर है? और तुम जब बार बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें ये कंसेप्ट सारे ऑटोमेटिक भी याद होने स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। क्लियर है? तो कितना है हमारे पास 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2 किसके इक्वल आया 7 इंटू 8 और कंप्लीट की पावर 1/2 के इक्वल आया। क्लियर है? देन उसके बाद 7 इंटू 8 इज 56 और कंप्लीट की पावर क्या है 1/2 है। कितना है हमारे पास 56 की पावर 1/2। तो बेटा हमारे पास आंसर आ गया 56 की पावर, ब्रैकेट लगा के लिखो या वैसे लिख दो 1/2। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, चेक कर लो। क्लियर बेटा? तो बेटा लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस फर्स्ट चैप्टर का। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो तुम्हें सोल्व आउट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है बच्चों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है बच्चों लेक्चर्स के बारे में भी, कि तुम्हें क्वेश्चन सभी क्लियर है या नहीं है प्रॉपर वे से। देन उसके बाद जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ इनको सोल्व आउट करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है। ठीक है? तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या हैं बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 2 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/6। इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या बच्चों 1/3 की पावर 5 और कंप्लीट की पावर 4, एक इसका निकालना है। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों 13 की पावर 1/5 इंटू 13 की पावर 1/5 इंटू 13 की पावर 1/6। ये 3 क्वेश्चंस तुम्हें सोल्व आउट करके बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना इनका आंसर्स क्या है। और बेटा मैं हर बार बोल के जाता हूँ कि बेटा कमेंट जरूर किया करो टॉपिक के बारे में, तुम्हें टॉपिक कैसा लगा, क्वेश्चन सभी क्लियर हुए या नहीं हुए। और बेटा एक चीज और करनी होती है साथ में, मैं बहुत बार बोल चुका हूं ये भी, कि जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो अगर मैंने उस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दिया है तो वो इंट्रोडक्शन को कम से कम 2 बार जरूर किया करो, क्योंकि एक्सरसाइज से पहले जो इंट्रोडक्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुमने इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लिया तो एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं बचता फिर। ठीक है? तो अच्छे से प्रॉपर वे से करना बेटा। ठीक है? तो बेटा पहले इसको उतारना तुम्हें, देन उसके बाद हम आगे जो चैप्टर अब सोल्व आउट करना चाहते हैं जो भी स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बेटा।